बिहार की बात करेंगे। बिहार में एनडीए में सीटों का तालमेल लगभग हो गया है, लेकिन विपक्षी महागठबंधन में अभी भी खींचतान जारी है। आरजेडी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि अगर कांग्रेस की बात की जाए और लेफ्ट मोर्चा अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। आरजेडी संसदीय बोर्ड ने सीट शेयरिंग पर आखिरी फैसला लेने के लिए लालू यादव को अधिकृत किया है। वहीं पप्पू यादव के कांग्रेस में आ जाने से वहां का जो सियासी समीकरण है वो बदल गया है। बिहार में एनडीए में बहार है। 5 दलों वाले एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है और जल्दी ही उम्मीदवारों का ऐलान भी हो जाएगा। लेकिन विपक्षी महागठबंधन में उम्मीदवार तो छोड़िए, अभी तक सीटों का तालमेल भी नहीं बैठ पा रहा। पटना में बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा, क्योंकि इस गठबंधन में कई सीटों को लेकर अभी भी मतभेद है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस बिहार की 9 सीटों को लेकर दबाव बना रही है, जबकि आरजेडी उसे 7 से ज्यादा सीटें नहीं देना चाहती। इसी तरह वाम मोर्चा भी कम से कम 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारना चाहता है, लेकिन आरजेडी का प्लान उसे 3 सीटें देने का है। इसके साथ ही बेगूसराय, पूर्णिया और कटिहार सीट पर सुलह नहीं हो पा रही। कांग्रेस बेगूसराय से कन्हैया कुमार, पूर्णिया से पप्पू यादव, लिहाज और कटिहार से तारिक अनवर को उतारना चाहती है। हालांकि पूर्णिया सीट पर समझौता हो जाने के आसार दिख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में शामिल होने से पहले पप्पू यादव ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की और पूर्णिया लोकसभा सीट का जिक्र कर ये भी मैसेज दे दिया कि इस बार वो कांग्रेस के टिकट पर पूर्णिया से ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। मेरे लिए लाइफ लाइन है, मेरी लाइफ लाइन है पूर्णिया और मेरा खून है। तो उस ताकत को, बीजेपी को रोकने का प्रयास हमेशा जो आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी पर, उस इलाके के आइडियोलॉजी पर ही हमला है बीजेपी के द्वारा। हमारे लिए कोई मैटर नहीं रखता है चुनाव फलना चिलना, मुझे बीजेपी को रोकना है। पप्पू यादव न सिर्फ कांग्रेस में शामिल हुए, बल्कि 8 साल पहले जिस जन अधिकार पार्टी को उन्होंने बनाया था, उसका विलय भी कांग्रेस में कर दिया। दलील ये दी कि पहले भी कांग्रेस की विचारधारा के साथ थे और फिर उसी विचारधारा के साथ खड़े हो गए। कांग्रेस की आइडियोलॉजी में 5 बार सांसद, 1 बार एमएलए, हमेशा साथ रहे। इसीलिए मैं बहुत क्लियर हूँ, जो ट्रस्ट प्रियंका जी का और जो ब्लेसिंग राहुल जी का मेरे लिए इनफ है, इतना ही काफी है। सर, मुझे राहुल जी और प्रियंका जी के ट्रस्ट ही काफी है। पप्पू यादव को कांग्रेस बिहार में इतना बड़ा मानती है कि उन्हें शामिल कराते वक्त पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि ये कोई साधारण विलय नहीं, बल्कि ऐतिहासिक विलय है। पप्पू यादव जी, जन अधिकार पार्टी, इनकी सब जानते हैं उस पार्टी के विषय में, इनके विषय में। कांग्रेस पार्टी की नीतियों से और नेतृत्व से और दिशा से प्रभावित होकर उन्होंने ये निर्णय लिया है कि वो अपनी पार्टी का मर्जर कांग्रेस में करेंगे। ये एक ऐतिहासिक विलय है। पप्पू यादव को पार्टी में शामिल कराकर कांग्रेस भले ही मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कहे, लेकिन मौजूदा वक्त में वो ऐसी स्थिति में खड़ी है जहां महागठबंधन में अभी तक सीट बंटवारे का पेच उलझा हुआ है। उधर बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस चाहे जिसे साथ जोड़ ले, 40 की 40 सीटें एनडीए ही जीतेगी। महागठबंधन के लोग नेचुरल अलायंस नहीं है और इन लोगों के अपने अपने हिडन एजेंडा है, अपना अपना स्वार्थ है। एक सूत्री अभियान है कि मोदी जी को रोकना। जब निगेटिव एजेंडा लेके चलेगा तो इनका स्वार्थ टकराहट में सीट का बंटवारा क्लियर नहीं होगा। बिहार में एक भी सीट उनका जीत की स्थिति नहीं बन रही है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर बातचीत भले ही जारी है, लेकिन इस बीच आरजेडी ने बड़ा फैसला लिया है। पार्टी संसदीय बोर्ड की पटना में बैठक हुई। एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवार, सीट शेयरिंग और नए सहयोगियों को गठबंधन में शामिल कराने के लिए पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को अधिकृत किया गया। हर पार्टी अपने संसदीय बोर्ड की बैठक करती है और बैठक में जो निर्णय होता है उससे आपको अवगत कराया जाएगा। पशुपति कुमार पारस को मैं सलाह दूंगा कि आप एनडीए के खिलाफ में बिगुल फूकिए और सब जगह से चुनाव लड़ाइए, आपको फायदा मिलेगा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। बिहार में सभी 7 चरणों में चुनाव होने जा रहा है। पहला चरण 19 अप्रैल को है। पहले चरण में 4 सीटों गया, नवादा, औरंगाबाद और जमुई में वोटिंग होगी। हालांकि राज्य के 2 प्रमुख गठबंधनों सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी महागठबंधन में से किसी ने भी इन 4 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।